ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चौथा सर्ग। मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी के उपदेश को सुनने के उपरांत सभा का विसर्जन, रात्रि के कृत्य, प्रातः काल पुनः सभा में आगमन तथा चित्त के स्वभाव का वर्णन इशारा वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भारद्वाज, जबकि महामुनि श्री वशिष्ठ जी अपनी ज्ञान गर्भित एवं उत्कृष्ट वाणी से उपदेश दे रहे थे, उनके उपदेश को सुनने के लिए सब लोग एकाग्रचित मौन साधे थे। यानी कि जब सभा चल रही थी तो अभी ये जो प्रसंग चल रहा था कि जो ज्ञानियों की दया होती है सो आतिवाहिक होते हैं, और जो अज्ञानियों की दया होते हैं वो आतिवाहिक प्लस आनिभौतिक होते हैं। यही कारण है कि जिसकी आतिवाहिक दया होती है उसकी मृत्यु नहीं होती, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होती। तो सारा जो प्रसंग चल रहा था तो एकाग्रचित होकर के और मौन साधे हुए सब लोग सुन रहे थे। सुनने में दो चीज की प्रधानता होती है, एकाग्रता की और मौन की। एकाग्रता में आप ग्रहण करते हैं और मौन में आप रक्षण करते हैं। जो आप सुना है उसका रक्षण मौन से होता है, और जो सुन रहे हैं वह ठीक ठीक हृदय में बिना एकाग्रता के नहीं जाता। उपदेश सुनने में सब लोग ऐसे लीन हो रहे थे कि किसी का कोई अवयव हिलता डुलता ही ना था। ये आपको सुनने की विधि बताई जा रही। सब लोग तो इतने एकाग्र नहीं हो सकते। और एक बड़ी बात आपको बताता कि ऐसा वो करना नहीं चाह रहे थे, हो रहा था। हम छोटे से थे ना, तब तो देखते थे कि कभी कोई मूवी लग जाती थी, तब तो टीवी भी बहुत कम होते थे, तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते थे ऐसे मुंह खोल रहे थे और देखते रहते। मतलब कि उनको इतना भी याद नहीं है कि अब जो है मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर भी है कि आदमी अवाक रहेगा कि जैसे कोई बहुत दिनों का भूखा प्यासा हो और उसको भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए तो कैसे टूट पड़ता है, ऐसे वो ज्ञान के वचन भीतर तक तृप्त करते रहते हैं तो कहीं कुछ छूट न जाए। यानी होना तो ऐसा ही चाहिए कि अवयव हिले डुले नहीं। और अगर आपकी इतनी एकाग्रता नहीं है तो कोशिश करना चाहिए कि हिले डुले नहीं। हिले डुलेगा नहीं तो इससे ज्ञान की पात्रता सिद्ध होती है, क्योंकि ज्ञान सुनने का अधिकारी कौन? जिसके पास सठ संपत्ति हो, यानी दम हो। दम किसको बोलते हैं? कि भाई इंद्रियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की जिसके पास सामर्थ्य है सो दम रखता है ना। और मन एकाग्र किसका होता है? जिसके पास शम की सामर्थ्य होती है। मन को एक जगह पे लगाना है, शम शांत करना। तो यह पात्रता को निरूपित करता है। अगर गुरुजन बैठे हैं और देख रहे हैं कि सामने वाले में सठ संपत्ति नहीं, तो ऊपर ऊपर से बोलकर ठीक है भाई पूरा हुआ चलो। अरे भाई कोई कीमती बात देनी होती है, बतानी होती है, तो यह भी तो देखा जाता है कि सामने कोई सुनने वाला तो कोई व्यर्थ में तो नहीं है बोलेगा ना नारायण। एक बार कहीं सत्संग में मैंने सुना था कि आत्मज्ञान की कम ऊंचा सत्संग तभी होता है चाहे हजारों की भीड़ में थी, उसमें से एक कम से कम वह सुनने और समझने वाला होना चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह तो मांग और पूर्ति का संबंध है। बिना मांग के यहाँ ब्रह्म विद्या नहीं दी जाती। ब्रह्म विद्या तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, क्या लिखा हुआ है? परिप्रश्नेन। बिना प्रश्न के उत्तर थोड़ी ना होता है।
जनक जी को प्रश्न उपजा तो उत्तर मिला। देखो, राम जी भी थे, वशिष्ठ जी भी थे, लेकिन उपदेश 16 साल में चालू हुआ। क्यों ना रहे? जो मांगो मुझे तो उपदेश दिया गया, नहीं तो वशिष्ठ जी तो पहले भी थे ना रहे। और राम जी को तो बैराग्य मुझे कई दिन हो चुके हैं। जब चरम अवस्था आती है तब जाकर के वो चीज प्राप्त हो। अतएव आभूषणों में लगे हुए घुंघरुओं का शब्द शांत था, क्योंकि जो राजा महाराजा आभूषण पहनते थे उसमें घुंघरू वगैरह लगे रहते थे। अब वो हिल डुल नहीं रहे तो उनका आवाज भी नहीं आ रहा। पिंजड़े में बैठे सुग्गे, कबूतर आदि पक्षियों ने भी अपनी स्वाभाविक क्रीड़ा का परित्याग कर दिया था, यानी वो भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। कलयुग थोड़ी था, त्रेता युग था। यहाँ तो देखो टी 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 करते रहते, अपने योग वशिष पढ़ते रहते हैं, उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं। उस समय ऐसा समय था कि ये जो पशु पक्षी थे ना, मनुष्यों की भाषा थे, और मनुष्य जो थे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। इतना चित्त शुद्ध हुआ करता था। विलास परायण रमणियां अपने हाव भाव आदि विलासों को भूलकर परस्पर प्रतिमा की नाई बैठी थी, जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो, सम्मोहित कर दिया हो। भगवान कृष्ण कई तो अवतार है, राम जी, इनके पास वो सामर्थ्य पहले से ही है। लेकिन ये वर्णन हमको बताता है कि ब्रह्म विद्या सुनना कैसे चाहिए। राजभवन में रहने वाले सभी प्राणी चित्र भित्ति में लिखे हुए चित्र की नाई निश्चल होकर बैठे थे, यानी जैसे कि कोई चित्र लिख दिया गया हो, कोई हिल डुल नहीं रहा था। केवल 2 घड़ी दिन शेष रह गया। एक घड़ी में 22.5 मिनट होते शायद, है ना? तो समझ लो 45 मिनट दिन ढलने में रह गया है। उस समय का प्रकाश बड़ा भला लगता था, क्योंकि ज्यादा प्रकाश भी नहीं होता था। जैसे जैसे सूर्य की किरणें कम होती जाती थी, वैसे वैसे लोग भी अपना दैनिक कामकाज कम कर रहे थे। मानो महर्षि के उपदेश को सुनने के लिए आई हुई विकसित कमलों की सुगंधी से सराबोर मंद मंद सायंकाल की शीतल वायु बह रही थी, यानी कि हवा भी मान लो वशिष्ठ जी के शब्दों को सुनने के लिए आई हो। महर्षि जी ने जो उपदेश सुनाया था, मानो उसका मनन पूर्वक खूब अभ्यस्त करने के लिए सूर्य दिन की रचना करने के लिए स्वीकृत अपने भ्रमण का परित्याग कर जन शून्य एकांत अस्ताचल के शिखर की ओर चले गए। क्या मस्त मानी गई है कि मान लो कि जो सूर्यदेव है वो वशिष्ठ जी का उपदेश सुन लिए, अब सुनने के बाद अपना काम भूल गए कि हमको प्रकाश देना है। अब कहाँ जा रहे हैं? बोले एकांत में जाके हम मनन करते हैं और जो सुना है उसको अपने गहरे पर उतार लेते हैं। देखो यही चीज है जो चीज हम नहीं करते। देखो राम जी ने सुना और राम जी को बोध हो गया। हम रोज सत्संग सुनते, हमको बोध क्यों नहीं होता या उतना गहरा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम सुनने के बाद उसको स्मृति में नहीं रखते। पहली बात, हाँ, जो जो सुने सो याद रख, है ना? अब उसको स्मृति में रखने के बाद उसको समझना पड़ता है। गुरु जी का कह दिया मान लिया बात अलग है, गुरु जी का कहा उसको मानो, मानने के बाद याद रखो, याद रखने के बाद समझो। जिसको समझने की जो प्रक्रिया है उसी को मनन कहते हैं। मनन मतलब क्या? जो बात कही गई, जैसे कह दिया गया कि आप साक्षी हो, तो आपने मान लिया कि मैं साक्षी हूं, लेकिन पहले समझो कि साक्षी किसे कहते हैं और क्या मैं सच में साक्षी हूं। तो पता चलता है कि भाई जो दृश्य होता है वो बदलता है और जो उसका प्रकाशक होता है वो नहीं बदलता है। ऐसे गुरु जी ने हमको विवेक करना बताया है। तो सामने कुर्सी पड़ी है तो वो दृश्य है, तो पहले नहीं थी कुर्सी, पहले नहीं थी ना, बनवाया होगा किसी ने, फिर कुछ समय बाद टूट फूट जाएगी।
तेरे कुर्सी मैं नहीं हूँ। कुर्सी किससे दिखती है? बोले शरीर से दिखती है। तो शरीर क्या एक जैसा रहता है? बोले नहीं रहता, बदलता है। तो शरीर भी मैं नहीं हूँ। शरीर में जो इंद्रियां हैं वो भी बदलती हैं। आँख अभी ठीक ठीक देख रही है, बुढ़ापा आएगा कौन देखेगी? बचपन में और तीव्र देखती थी, तो भी तो चेंज हो रही है। और तो उसके पीछे मन है, मन भी चेंज हो रहा है। और तो कोई तो है जो उसको देख रहा है, नहीं बदल रहा है। तो इस प्रकार अनुसंधान करें, तब तो बात समझ में आए कि मैं साक्षी हूँ। लेकिन कोई सुन ले कि मैं साक्षी हूँ और उसको स्मृति में भी रखने का प्रयास ना करे, तो क्या उसका मनन सिद्ध होएगा? अब देखो यहाँ पे बात यही बताई जा रही है कि अब राम जी उठेंगे और जा करके केवल आधा प्रहर सोते थे, यानी कि 1.5 घंटे के करीब राम जी सोया करते थे। बाकी समय बैठ कर दिन भर जो बात वशिष्ठ जी ने कहा है उसको पुनः दोहराना। पहली बात देखो, स्मृति में नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा, मनन भी सिद्ध नहीं होगा। चलो अभी तो सुविधा बहुत ज्यादा है कि आपके पास रिकॉर्डर है, मोबाइल है, कितनी भी बार सुन सकते हो। उस समय तो केवल एक ही बार सुनने को मिलता हो, नहीं तो ग्रंथ हो तो बार बार पढ़ सकते हो। यानी सुविधा अभी ज्यादा हो गई। आपको जो एक दिन जो सर्व पढ़ा है उसको रिवाइज कर करके उसका जो अर्थ है वो हृदय में यथावत स्थिर कर लेना चाहिए। चलिए तो बहुत होता है, तो नहीं होता ना। कितने सुनते रहो, आप स्मृति में नहीं रखोगे तो ज्यादा सुना फिर आपको आदत पड़ जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो सुनना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई सदा कान तो नहीं रहेंगे ना। कभी तो मृत्यु होगी, जब मृत्यु होगी तब तो तुम्हारा टेप रिकॉर्डर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उस समय तो तुम्हारी स्मृति ही साथ जाएगी, तुम्हारी समझ ही साथ जाएगी। तो स्वाश्रयी होते जाना चाहिए। धीरे धीरे बाहर के साधनों का डिपेंडेंसी ना रहे, ठीक। फिर और आगे जा करके जिससे हम मनन करते हैं उसकी भी डिपेंडेंसी ना रहे, क्योंकि ये मन बुद्धि भी तो प्रकृति के है ना। क्या पता प्रकृति कब मन छीन ले, कब बुद्धि छीन ले, तो हम क्या रहेंगे। तो स्वतंत्र होने के लिए जो भी दृश्य है उस पर जो हमारी डिपेंडेंसी हो पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए, खासकर सुख के लिए। जिस दिन खत्म हो गए उस दिन अपन स्वतंत्र हो गए। बापू जी ने बताते हैं कि ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि रूपी तलवार सबको काटते जाती है, विवेक करते जाती है, लेकिन अंत में वह ऐसी जगह विवेक करने के लिए जाती है जहां वो स्वयं विवेकित हो जाती है, यानी बुद्धि भी नहीं रहती, यानी स्वयं ही कट जाती है। वहां तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक यह मनन करते रहना चाहिए। ज्ञान गर्भित उपदेश के सुनने से उत्पन्न हुई अंतःकरण को शीतल करने वाली शांति के समान वन भूमियों में तुषारपात से अविषमता हो गई थी। जैसे भाई ज्ञान का उपदेश, वो भी कैसा उपदेश है? बोले ज्ञान गर्भित, यानी जिसके गर्भ में ज्ञान भरा है, ऐसा उपदेश सुनने पर क्या होता है कि जैसे गर्मी बीत गई, तो गर्मी के समय में जो वन होता है ना बहुत भीषण हो जाता है, बहुत गर्मी पड़ती है, और गर्मी बीत गई, आया जो है बारिश का मौसम। तो हाँ, बारिश नहीं गिर रही, क्या गिर रहा है? बर्फ गिर रही, बर्फ पड़ रही, तुषार, बर्फ से पूरा जो जंगल है सो ढक गया। तो जो विषमता है वह विषमता शांत हो गई। ऐसे ही जब ज्ञान हृदय में स्थान बनाता है ना, तो सारी शीतलता हृदय में पूरी शीतलता आ जाती है। जितनी भी विषमता रहती है वो सब ढक जाती है। प्रारंभ में ढक जाती है, बाद में तो विदा हो जाती है, विषमता रहती ही रहती नहीं। देखो अग्नि में एक स्वभाव है,
वो स्वभाव में पहचानना चाहिए जो ज्ञान से समानता रखता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप बुद्धि से विचार करते हो तो अंत में बुद्धि तो बच जाती है, तो आप बुद्धि से परे कैसे जाओगे? तो उनको ऐसे समझना चाहिए कि जो हम ज्ञान का विचार कर रहे हैं वो अग्नि के समान है। ठीक है, तो अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है जो भी कचरा पट्टी है सबको जला डालना। तो क्या अग्नि जलाने के बाद भी जलते रहती है? नहीं ना नारायण, वो स्वयं शांत हो जाती है ना। तो ठीक ऐसे ही ज्ञान का विचार होता है, जब तक अज्ञान है तब तक ज्ञान का विचार चलता है, और जैसे ही अज्ञान समाप्त होता है तो ज्ञान अग्नि सबको जला करके ब्रह्मानंद हो जाता है। इसको हटाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है नारायण, क्योंकि अग्नि स्वयं अपना अस्तित्व नहीं रखती, उसके लिए कुछ ना कुछ जलने के लिए होना चाहिए, नहीं कोई ना कोई दृश्य होना चाहिए, तब तो ज्ञान का विचार रहेगा। जब दृश्य ही नहीं तो ज्ञान के विचार की अब जरूरत भी नहीं। यह दृष्टांत मुझे बहुत सटीक जान पड़ता। भाव यह कि तुषार के गिरने से संपूर्ण व्यापार छोड़ दिए गए। उस समय सभी वस्तुओं की छाया लंबी हो गई, जिससे मालूम होता था कि सभी वस्तुओं की छाया अपनी गर्दन ऊंची कर मानो वशिष्ठ जी के उपदेश को सुन रहे थे। सायंकाल में छाया वैसे भी लंबी हो जाती। वैसे सायंकाल क्या हो? रात्रि के आगमन की सूचना दे रहा है। छाया क्या है? तुम्हारा यह जो काल्पनिक रूप है, ये जो जगत में विचर रहा है, यही तो छाया है तुम्हारी। तुम्हारा बिंब तो ब्रह्म है, तुम्हारा प्रतिबिंब ही जगत में विचर रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे अज्ञान काल समीप आता है त्यों त्यों छाया बड़ी हो जाती है, कल्पना बड़ी हो जाती है। तदुपरांत श्री वशिष्ठ जी ने अपनी मधुर वाणी का उपसंहार कर महाराज से कहा, महाराज आप लोग इतना ही सुनिए, शेष कल प्रातः काल को कहूंगा, क्योंकि अब रात्रि आ रही, अपने दिनचर्या के कर्म भी तो कर रहे हैं। और वैसे भी वो चाहे तो दिया जला के भी बोल सकते हैं, लेकिन नारायण जो दवाई होती है ना, वो आपको 10 डोज दे दिया कि एक साथ खा लोगे? एक खाओ पचाओ, है ना, उतना वो काम करेगा तभी दूसरा दिया जा सकता है। जैसे पौधे को पानी पिलाना अच्छा माना जाता है, तभी तो उसका पोषण होता है। तो क्या भर दोगे, डुबो दोगे उसको? जितना उसको हजम होएगा एक दिन में उतना ही जल दिया जाता है। ऐसे हम लोग भी रोज एक ही सर्ग पढ़ते हैं, चाहे तो 2-3 घंटा पढ़ सकते हैं। जितना समझ में आएगा, जितनी बुद्धि ग्रहण करेगी, अविद्या को विचार करके निवृत्त करेगी, उतना ही रोज ग्रहण किया जाता है। उनके वचन को सुनकर राजा ने तथास्तु कहकर अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना से पुष्प, अर्घ, दक्षिणा दान तथा यथायोग्य सम्मान द्वारा आदर पूर्वक देवता ऋषि मुनियों के साथ संपूर्ण ब्राह्मणों की पूजा की। यानी सिर्फ वशिष्ठ जी की पूजा नहीं हो रही, जितने ब्राह्मण है सबकी पूजा हो रही। हाँ, तो पूजा कर क्यों रहे हैं? बोले ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना से, कि हमारा ऐश्वर्य बढ़े। नारायण, उन्हीं ऐश्वर्य में ज्ञान भी एक ऐश्वर्य है, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है। हा? बाकी ऐश्वर्य तो आप जानते ही हो, कि लक्ष्मी का होना, यश का होना, मधुर वाणी का होना, ये भी ऐश्वर्य माना जाता है। इस जगत में ऐसा कौन है जिसे ऐश्वर्य रुचता ना हो? सबको ही ऐश्वर्य चलता। क्यों? क्योंकि भगवान ऐश्वर्यशाली है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य भगवान में ही निवास करता है। जिनमें 6 ऐश्वर्य निवास करते हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम सर्वगुण ऐश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु पे,
हाँ, इसके लिए गुरुजनों में भी तो ऐश्वर्य मस्त, इसलिए गुरुजनों को भी भगवान कहा जाता है। तदुपरांत राजवृंद और मुनि मंडली के साथ सारी सभा उठ खड़ी हुई। निस्पृह मुनियों ने राजा द्वारा दिए गए बहुमूल्य रत्नों की उपेक्षा करते। हरि हरि हरि। अतएव वे मंडलाकार आवृत थे। परस्पर के अंगों की धक्का मुक्की से लोगों के बाजूबंद और कड़े छनक रहे थे। सब लोगों के वक्षस्थल और स्तनांतर हार सुवर्ण जड़ित रेशमी वस्त्रों की कांति से विभूषित थे। बोल रहे केशों के सदृश शेखर, यानी सिर में तिरछी पहनी हुई माला के मध्य में पहले विश्रांत और इस समय प्रबुद्ध भंवरों की मधुर ध्वनि से लोगों का सिर घूं घूं शब्द वाला हो रहा था। हाँ, माला वाला पहना है तो उधर भी तो भंवरा गूंजेगा, हाथों से ये घूं घूं ध्वनि आ रही है। अब आप सोचोगे कि इतना सारा वर्णन करने के बाद ऐसा वर्णन क्यों किया जाता है कि जिसमें ज्ञान आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा। तो नारायण, यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, आपके पास धारणा शक्ति है कि नहीं, इसकी भी तो परीक्षा होती है। ये जो बात कही जा रही है, क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, परसीव कर पा रहे हो, तो इससे पता चलता है कि आपके पास धारणा शक्ति है। नहीं है तो इसके साथ प्रैक्टिस करो। जैसा कहा जा रहा है, गले में हार पहना है, सिर पर टेढ़ी जो है वो माला लगी हुई है, इसमें भंवरा गुंजार कर रहा है, तो ऐसा आपको दिखना चाहिए मानस नेत्रों से। तो इससे क्या होता है? धारणा शक्ति का विकास होता है। योग वशिष्ठ में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये इतना सारा वर्णन क्यों किया गया? हाँ, जैसे तुम ज्ञान के एकदम घनघोर रात्रि थे कि तुमने एक वर्ड सुना और पूरा सब पच गया। पच नहीं रहा ना, इसीलिए तो तुम इतना पढ़ रहे हो। हाँ, तो पढ़ने के लिए, पचने के लिए तो धारणा शक्ति के विकास की भी तो जरूरत है। सुवर्ण के आभूषणों की कांति से लोगों ने दिशाओं को सुवर्ण में बना दिया। यानी कि जो लोग हैं सोना पहने हुए, आभूषण पहने हुए हैं, तो जिधर जा रहे हैं वहां सोना ही सोना दिख रहा है, तो दिशाएं सुवर्ण से भर गई। सुवर्ण से मतलब सुवर्ण की चमक से। चित्त में स्थित महामुनि की वाणी के अर्थ में सबकी चित्त वृत्तियां शांतियां बड़ी बात। शरीर चल रहे हैं, बाजूबंद टकरा रहे हैं, आभूषणों से ध्वनि आ रही है, सुवर्ण चमक रहा है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ये बातें तो बाहर की रही है, लेकिन लोगों के चित्त में जो वशिष्ठ जी ने ज्ञान सुनाया हुआ है, उसका जो अर्थ है, उससे चित्त वृत्तियां शांत। और वो अर्थ क्या है? सब आतिवाहिक, जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, आतिवाहिक मतलब समझते हो? आकाश मात्र या चित्त मात्र। जो भी तुमको दिखाई दे रहा है ना, उसको आप पंचभौतिक मत समझो, उसको आप मनोमात्र, व्योम मात्र, आकाश मात्र या चित्त मात्र समझो। जैसे सपने में जो होता है ना, सपना टूटने के बाद शोक थोड़ी ना मनाते हो कि उसमें फलाना व्यक्ति दिखा था, मर गया होगा, हमारा सपना टूट गया, है ना, उसके लिए 7वें अध्याय का पाठ करें। ऐसा तो कभी नहीं सोचो। नहीं, कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ज्ञान दृढ़ होगा, लेकिन ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि वह मनोमात्र है। लेकिन इस जगत में कुछ ऐसा होता है तो हम रिएक्शन करते हैं ना, क्यों? हमको लगता है ये सत्य है। ये पूरा जो योग वासिष्ठ दो ही चीजें तो अपने को समझाता है, एक जगत का मिथ्यात्व और दूसरी अपनी अद्वैतता। दो ही चीजें पक्की करनी।
उन सभ्यों में से जो आकाशचारी थे, यानी जरूरी नहीं सब धरती के आके ही सुन रहे हो, आकाश में बैठे हुए सिद्धादि भी तो थे। वे आकाश को गए, भूलोकवासी भूमि में गए, सबने अपने अपने घरों में जाकर दैनिक कृत्य किए। इसी बीच में जैसे यौवन मध्यस्था नारी जन कोलाहल के निवृत्त होने पर धीरे धीरे पति गृह में गई हुई दिखलाई देती है, वैसे ही जन संपर्क से शून्य काली रात्रि दिखाई दे। जैसे नई वधू होती है तो जब ज्यादा कोलाहल नहीं होता है तब तो जाती है, वैसे ही अब रात्रि, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर चले गए तो रात्रि आकर के पूरे जगत में फैल गए। श्री सूर्य भगवान अन्य देश को प्रकाशित करने के लिए चले गए, कारण कि सर्वत्र प्रकाश करना ही सत्पुरुषों का व्रत होता है। वर्णन की शैली कैसी अच्छी है कि साधारण घटना में भी ज्ञान को मिला दिया है। अब सूर्य यहाँ से निकल के कहीं और गए होंगे प्रकाशित करने के लिए। उस समय भी भूगोल बढ़िया था, उनको पता था कि सूरज अस्त होता है तो कहीं तो उदित होता होगा। अरे भाई आज से बहुत आगे थे, क्योंकि वो तो स्वर्ग लोग घूम के आ जाते थे। हाँ, उसके लिए ये क्या बोलता है रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। समाधि लगाना तो आकाश में ही चले गए थे, वो भी शरीर, स्थूल शरीर लेके गए थे। और सोचने की बात है वहां उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती थी? संकल्प शक्ति से। संकल्प में इतनी क्षमता है कि विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट पानी ही कैन सर्वाइव। अरे भाई इस समय भी तो वो योगी कथामृत में नहीं आता, वो माई थी निराहार, हाँ, बिना खाए बिना पिए कितने सालों तक जीवित रहे। निराहार योगिनी की कथा आती है, उसमें बंगाल में रहते थे। फूले हुए पलाश के वनों से पूर्ण बसंत शोभा के समान उदित हुए तारागणों को धारण करने वाली संध्या चारों ओर अद्भुत हुए। जैसे निर्मल चित्त वृत्तियां निद्रा से आवृत चित्त में लीन हो जाती हैं, वैसे ही पक्षी आम कदम आदि वृक्षों में तथा ग्राम के मंदिरों में और घरों में लीन होगा। कुछ कुछ केसर की कांति के समान सुनहली सूर्य की कांति से सुशोभित मेघ खंड रूपी पीले वस्त्र वाला तारा रूपी हार तथा श्री से युक्त पूर्वोक्त अस्ताचल सूर्य की कांति से विभूषित मेघों से युक्त हार और श्री से युक्त अतएव समान धर्म वाले आकाश में प्रविष्ट हो गया। जैसे पीत वस्त्रधारी हार लक्ष्मी से युक्त श्री विष्णु भगवान आवरण रहित अपने अनुरूप ध्यान करने वाले जनों के हृदय आकाश में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अस्ताचल ने भी आकाश में प्रवेश किया। यानी जो पूजा करता है लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की, तो उसके हृदय में प्रवेश करता है और हृदय में प्रवेश करके उसकी जो जगताकार वृत्ति है उसका खंडन कर देते। भगवान का काम क्या? तुम्हारे संसार को मटिया मेट करना ही उनका काम है। तुम्हारा बना बनाया घर उजाड़ना है तो भगवान कहेगा। हाँ, तुम सोचते हो कि भगवान जो है उनकी भक्ति करेंगे तो हमारा ये जो घर संपदाय है ये सब बढ़ते रहेगा। उल्टा होता है ना। बोलते हैं कि भगवान विष्णु की जो उपासना करे क्या होता है, पहले धन छीन लेता है, फिर करो में बंधु विच्छेदम, फिर जितने तुम्हारे बंधु बांधव है सबसे तुमको दूर कर देता। बोले भगवान की कृपा है। भगवान को अपने से जिसको दूर करना होता है उसे धन देता है, यश देता है, जगत के संबंध देता है, जाओ और फंसो, खिलौने देता है। ये तो खिलौने, कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, ऐसा बताते हैं तो हमने भी बताते हैं। विवेक जगना चाहिए, चाहे धन मिलने से जगे चाहे धन जाने से जगे। उसमें विवेक की प्रधानता है, परिस्थिति की तो कोई प्रधानता है ही नहीं। भाई हर परिस्थिति में सबका विवेक नहीं जगता एक जैसी परिस्थिति में।
किसी को धन मिलने से विवेक जग जाता है और किसी को धन जाने से विवेक जग जाता है। अब बुद्ध को देखो, धन था ना, तो धन होने के कारण विवेक जग गया, और किसी का लॉस हो जाता है तो बोले यार बड़ी मेहनत से कमाया था, चला गया, तो फिर कमाऊंगा, फिर चला जाएगा, तो कमाने की अब कुछ ऐसा कमाओ कि फिर जो जाए नहीं। तो वैसे ही जो अस्ताचल ने भी आकाश में प्रवेश किया, यानी जो जहां भगवान सूर्यास्त होते हैं वो भी आकाश में खो गया। समासोक्ति से यह भी प्रतीत होता है कि संध्या के समय भगवान का ध्यान करना श्रेष्ठ है। जब संध्या होती है तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। संध्या का अर्थ मिलाप ना, संधि से तो संध्या बनता है, जोड़ से ही तो संध्या बनती है। जहां दो चीजें मिलती हैं वहां बीच में कुछ गैप होता होगा, जहां दोनों नहीं है उसी को संधि कहते हैं ना। बात समझ में आ रही? जहां दो चीजें मिलती हैं तो दो है ना, तो दो के बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली होगी ही होगी। जहां दोनों नहीं होंगे, जहां दो नहीं है, वहीं तो परमात्मा होता है। प्राण और अपान के मध्य में परमात्मा कहा जाता है ना नारायण। ऐसे ही दिन और रात के मध्य में परमात्मा कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय में भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्या करना चाहिए? भगवान को पहचानना चाहिए। ज्ञान में यही तो सबसे बड़ी विलक्षणता है नारायण। जब तक ज्ञान ठीक ठीक प्रकट नहीं होता तब तक हम उसे ध्यान कहते हैं। अब ज्ञान ठीक से प्रकट हो गया तो फिर ध्यान नहीं रहता, पहचान कहते हैं। जैसे घड़ी को हमने छिपा लिया तो घड़ी का ध्यान करो, तो घड़ी की धारणा करो, ध्यान करो। वो घड़ी सामने ही रख दी तो अब ध्यान क्या करना है? घड़ी को देख रहे, जो पूछोगे हम बता देंगे, ये कांटा किस पे है और कौन से कलर की है। ऐसे ही पहले ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो बोध हो जाता है तो फिर लाइव टेलीकास्ट होता है। जो चीज नहीं है उसका ध्यान होता है, जो चीज है उसका ध्यान नहीं, पहचान होती है या साक्षात्कार होता है। हाँ? अब आपको साक्षी का ध्यान करना पड़ता है क्या? तो तुम ही हो, पहचान हो गई ना तो बात खत्म हो गई। हाँ, तो ज्ञानी का ध्यान, ज्ञानी की पहचान होती है। संध्या देवी से पूजा लेकर चले जाने पर मूर्तिमान वेतालों की भांति भीषण अंधकार चारों ओर छा गया। तुषार कणवाही वृक्ष के कोमल कोमल पत्तों को अनायास हिलाता हुआ चारों ओर आस-पास विकसित कुमुदों को सूचित करता हुआ मंद सुगंध शीतल पवन बहने लगा। ठंडी ठंडी धीरे धीरे सुगंधित हवा बह रही थी। चारों ओर व्याप्त निबिड़ अंधकार रूपी केशों से युक्त कोहरे से आच्छन्न होने के कारण विधवा दिशाएं लंबायमान और गाढ़ अंधकार के समान केश वाली तथा सदा रोने के कारण जिनके नेत्र की तारिका स्फुट नहीं है, ऐसे विधवा स्त्री के समान परम अंधकार को प्राप्त हो गई। तो जो अंधेरी रात है तो उसकी उपमा विधवा स्त्री से दे दी गई है, क्योंकि अंधेरी रात होती है तो भाई हम लोग प्रकाश की उपासना करते हैं ना, अंधकार की थोड़ी ना करते हैं। अंधकार किसको अच्छा लगता है? तो इसके लिए उसको दुख से या कहें कि शोक से उसकी उपमा दी जाती है। जैसे विधवा स्त्री होती तो रो रही है, तो इसे भी अंधकार से युक्त दिशाएं भी रो रही हैं कि कब ज्ञान का प्रकाश यहाँ फैलेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमको अंधकार में डर क्यों लगता है? एक ही कारण है, जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती, और अंधकार में डरने का कोई कारण नहीं। प्रकाश में आप क्यों नहीं डरते? जो जैसा है वैसा दिखता है, इसलिए आप नहीं डरते। अंधकार में ज्ञान नहीं है ना, कि भाई सांप है तो पता नहीं दिखे ना दिखे, पाँव पड़ जाए, या कोई वस्तु है नुकसान करे, हम पहचान नहीं पा रहे। इसी कारण ये डिट्टो किसकी कॉपी है? अज्ञान की। अज्ञान में भी अज्ञान इक्वल टू अंधकार, जो जैसा है वैसा दिख नहीं रहा।
यही कारण है कि अज्ञान होने पर भय होता है और ज्ञान होने पर आदमी निर्भय हो जाता है। मंदिर में भूत प्रेत का निवास होता है। वो तो आपको कहने के लिए बताया जाता है, भूत प्रेत वास्तव में आपकी कल्पना में निवास करते हैं। सच्चाई तो यही है, जो निर्भय होता है ना उसको कहीं कोई शंका नहीं होती। जैसे अभी हम भूत प्रेत से डरते हैं, और जो भूत प्रेत को सिद्ध करना चाहते हो कब्रिस्तान कब्रिस्तान शमशान शमशान ढूंढते फिरते, कहाँ मिल जाए पकड़ के उसको झोली में बंद करके ले जाओ। दोनों में अंतर है, एक डर रहा है और दूसरा उसको खोज रहा। और दिख जाए ना तो उनके पास मंत्र वंत्र रहते हैं, हम फूक फाक के फेंक देंगे तो फिर वो उसके अधीन हो जाए, उसको देखते ही भाग खड़े होते हैं। जैसे सांप पकड़ने वाले, सांप उसको देखते ही भागेगा वहां से, दूसरा रहेगा थुपका रहेगा और देखेगा पकड़ने वाला आ रहा है तो भाई भागो जान बचा। दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है खाली, एक ने अपने माइंड को ऐसा एडजस्ट कर लिया है। तदुपरांत चांदनी रूपी दूध के प्रवाह से संपूर्ण भुवनों को लबालब कर रहा अमृत में मूर्ति चंद्रमा रूपी क्षीर सागर आकाश में चंद्रमा निकल गया। जैसे राजाओं के चित्त से जिसने ज्ञान गर्भित उपदेश वाणियां सुनी थी अंत्यतः भाग कर कहीं चली गई हो, ऐसे ही चंद्रोदय से गाढ़ अंधकार की राशियां भाग कर कहीं अदृश्य हो गई। यानी ज्ञान जिन्होंने ठीक ठीक से समझा था तो उनकी अज्ञानता जैसे भाग गई, वैसे चंद्रमा निकलने से अंधकार भाग गया। जैसे श्री वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट विचित्र अर्थों ने श्रोताओं के चित्त में विश्राम लिया, वैसे ही संपूर्ण ऋषि मुनि ब्राह्मण राजाओं ने अपने अपने निवास स्थान में विश्राम किया। यानी कि आप जब ठीक ठीक तत्व की बात सुनते हो और समझते हो तो उसी समय चित्त को विश्राम मिलता है। चित्त को विश्राम कब मिलता है? जब पता चलता सब परमात्मा है, इस ज्ञान के सिवा और कहीं विश्राम नहीं मिलता, आराम पड़ जाता है, कोई परेशान करने वाला नहीं। ठीक है, ऐसे ही जैसे वासुदेव सर्वम इति की चित्तवृत्ति बनते ही चित्तवृत्ति को विश्राम मिलता है। यह चित्त होता मुक्त है, सब ब्रह्म है यह जानकर, है ना, कर ध्यान सब में ब्रह्म का सर्वात्म चिंतन कर। तदुपरांत गाढ़ अंधकार से परिपूर्ण अतएव यमराज के शरीर के सदृश काली रात्रि चली गई। उनके निवास स्थान में कोहरे से सराबोर प्रातः काल ने पदार्पण किया। आकाश में दीप्यमान तारे प्रातः काल के पवन से हरी हुई पुष्प वृष्टि की नाई छिप गए और महात्माओं के मन में नूतन उत्पन्न हुए विवेक वृत्ति की नाई अपनी कांति से लोगों के नयनों को खोलने वाले सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। यानी प्रातः काल हो गया, यानी संध्या का वर्णन हो गया, रात हो गया, प्रातः काल का वर्णन कर रहे हैं। अब इसके आगे के जो सर्ग होंगे उसमें इतना वर्णन नहीं किया जाएगा, एक बार इनका इतना वर्णन किया जा रहा है। केसर की कांति के सदृश से कुछ कुछ विचित्र सूर्य की सुनहली किरणों से विभूषित मेघखंड रूपी पीत वस्त्र धारण किया हुआ उदयाचल सूर्य की अरुण कांति से विभूषित आकाश में प्रविष्ट हो गए। सूर्य निकलने के पहले पीला पीला रंग छा जाता है, उसी को अरुण कहते हैं। प्रातः काल का कृत्य समाप्त कर सभी स्वर्गवासी भूलोकवासी अतीत दिन के ही क्रम से फिर सभा स्थान में आए। एक दिन तो सुन लिया, अब दोबारा फिर तो जाना है, आगे का पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो जो स्वर्ग में रहने वाले थे वो वहां से आए और जो भूलोक में रहने वाले थे वो वहां से आए। जिस क्रम से पूर्व दिन लोग बैठे थे उसी क्रम से सारी सभा बैठ गई। यानी जो जहां बैठे थे वहीं जाके बैठ गए, ऐसा नहीं कि दूसरे की जगह हथिया ले रहे। जैसे वायु से रहित पद्मों से पूर्ण तालाब निश्चल रहता है, वैसे ही यह सभा बात की बात में निश्चल नीरो हो गए। सब आके बैठ गए, फिर कोई बातचीत नहीं, सब वशिष्ठ जी की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर उस ज्ञान को अपने हृदय में भरने की। तदुपरांत कथा के प्रसंग का अवलंबन कर श्री राम जी ने मधुर वाणी से वक्ताओं में श्रेष्ठ
मुनि श्री वशिष्ठ जी से कहा, भगवान मन का स्वरूप कैसा है वह मुझको बतलाइए, क्योंकि मन से ही यह संपूर्ण लोक मंजरी बनी हुई है। और यह नियम भी है कि जब नई सभा प्रारंभ होती है तब शिष्य को पहले प्रश्न करना चाहिए, या तो जो पहले पढ़ा हुआ है उसका मनन करके जो अर्थ समझा है वो पहले व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि गुरु की उपमा किसे दी जाती है कि ऐसी अग्नि जो जल करके अभी अभी शांत हुई है, यानी उसके अंदर अंगार तो है मगर लपट नहीं है। तो लपट निकालने का काम किसका होता है? जिसको अग्नि चाहिए वह उसमें हवा करे तो फिर से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है नारायण, आज यहीं पर विश्राम लेते। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की